हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र लगे और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 समांतर श्रेणी चैप्टर का है, जो अभी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। सॉल्यूशन क्या दिया है पहले तो हम ये लिख लेंगे। दिया है समांतर श्रेणी का, दिया है समांतर श्रेणी का 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है? 38 तथा 16वां पद 73 तथा 16वां पद 73 है और तथा ज्ञात क्या करना है? 31वां पद हमको निकालना है तथा और 31वां पद 31वां पद फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क ये 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो क्योंकि 11वां पद है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 11वां पद 11वां पद और 11वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d। 11 पद को हम लिखेंगे a प्लस 10d, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद जो होता है, व्यापक पद होता है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमको यहाँ 11वां पद दिया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने n का मान दिया है, तो n इसकी n की जगह अगर 11 रखेंगे तो ये a11 a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10d, तो यहाँ लिखा a प्लस 10d। और क्योंकि ये 11वां पद इसके बराबर कितना है? 38 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। इसी प्रकार 16वां पद कितना है? 16वां पद 16 पद को हम लिखेंगे a प्लस, एक कम कर देंगे a प्लस 15b, क्योंकि इसका मान कितना दिया? 73 दिया। अगर हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लें कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब हमारे पास ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 दो पद में दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे दिख रहे हैं, यानी कि जो हमारा पार्ट 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो a और d के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। a प्लस 10d बराबर कितना लिखा है? 38 और a प्लस 15d बराबर है 73। समीकरण में 1 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इस a से a कट जाएगा, 15 में 10 घटाएगा, 10 में से 15 घटाओ तो यहाँ मिलेगा माइनस 5d, और यहाँ 73 में से 38 घटाओ तो 13 में से 8 गया, 5 बचा, 13 में 7 में से 4 गया तो 3 बचा, तो माइनस का 35। तो यहाँ माइनस 5d बराबर माइनस का 35 ये आए। चलिए इधर लिख लेते हैं, माइनस 5d बराबर माइनस 35 ये हमको प्राप्त हुआ था। तो d बराबर माइनस 35 बटे में माइनस के 5, तो d बराबर हमको मिलेगा 7। 5 से 5 7 35, माइनस से माइनस कट गया। अब ये d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख सकते हैं। अतः क्योंकि d का मान, या ऐसे लिख लें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या हमारे पास समीकरण a प्लस 10d बराबर है
a प्लस 10d बराबर 38, क्योंकि d का मान समीकरण 1 में रखना है, इस d की जगह पे हमको लिखना है 7, तो d की जगह 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 10, क्योंकि d का मान कितना है 7, तो 10 गुणा 7 बराबर 38। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 70, 10 70 बराबर 38। इस 70 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर 38 माइनस 70, और 70 में से 38 घटा देंगे, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, यानी 32, और माइनस का 32 बचेगा, माइनस के 70 बढ़े, तो a का मान हमको प्राप्त हो गया -32। मतलब हम ये जान सकते हैं कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो -32 है, और सारवंतर d 7 है। तो उन्होंने कहा था समांतर श्रेणी के 31वां पद ज्ञात करो, तो 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तब 31वां पद, तब इस श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद, अब 31वां पद के लिए क्या बनेगा, a प्लस 30d बन जाएगा, a प्लस 30d, a और 30 और d का मान रख देंगे इसमें, तो अपना 31वां पद निकल जाएगा, क्योंकि a का मान कितना है -32, तो -32 यहाँ लिख देंगे, प्लस 30, क्योंकि d का मान कितना आया था 7 आया था, d का मान 7 रखें, तो -32 और 30 का 7 में गुणा करेंगे तो ये 7 21 210, 210 में से 32 घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और ये 21 में से 4 गया तो 17, 17 4 21, चेक कर सकते हैं, 8 2 10, 17 3 20 और 1 21, तो ये 31वां पद कितना आया, ये 31 बराबर 178, यही आंसर है। अतः इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं। थैंक यू।